Hello guys, welcome back to the Nexus Academy to develop the passion of learning. This is the fourth video of real number of class 10th standard. इस वीडियो में हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर बार जो है बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। मीन्स 100% आप श्योर रहें कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें रूट 2 के, तो रूट 2 जो है ये प्रूव करना है आपको कि दैट इज रूट 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये हर बार जो है आप पेपर उठा के देख ले, रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार पूछे ही जाते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इर्रेशनल, और रूट 3 इज़ एन इर्रेशनल, और रूट 5 इज़ एन इर्रेशनल। ये इन सभी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही है, और सभी क्वेश्चन को प्रूव करने का जो मेथड जो है, जो क्राइटेरिया जो है, ऑलमोस्ट सब में सेम। ये स्टूडेंट, चलिए हम लोग सबसे पहले प्रूव करते हैं दैट रूट 2 जो है दैट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले आपको यह मान के चलना होगा, जैसे आपको रूट 2 को जो है इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो आपको यह कंसिडर करके चलना होगा कि वह रैशनल नंबर है। मीन्स यू विल हैव टू एज्यूम दैट लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 is a rational number. Root 2 is a यह आपको मान के चलना होगा। Let us assume that रूट 2 जो है that is a rational number. अगर रूट 2 rational number है, that means it can be written in the form of p by q, that is a by b. अगर आप रूट 2 को मान लेते हैं कि यह रैशनल नंबर है, that means it can be represented in the form of p by q. I have written रूट 2 is equal to a by b. तो ये a और b हैं क्या? बोलेंगे a और b जो हैं, where a and b are co-prime number। co-prime number। अब बात आती है कि co-prime number क्या होता है। co-prime numbers मीन्स दो नंबर का ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ी जिसमें दोनों नंबर का कोई कॉमन फैक्टर ना हो। मान लीजिए a और b एक दो ऐसे नंबर हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इस केस में इसे हम लोग को प्राइम नंबर कंसिडर करेंगे। जैसे मान लीजिए 4 और 5, तो 4 और 5 को 4 और 5, तो 4 और 5 में देखें आप कि क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो 4 को भी डिवाइड करे और 5 को भी डिवाइड करे अदर देन 1। तो बोलेंगे नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। मीन्स वी कैन से दैट 4 और 5 दोनों जो हैं यह को प्राइम नंबर है। यह मन में आप यह कंसेप्ट न रखें कि दो प्राइम नंबर ही जो है पेयर को प्राइम कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। 4 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन फिर भी इन लोग दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि 4 और 5 जो हैं बोथ आर को प्राइम नंबर्स। तो वही आपको कंसिडर करना है कि रूट 2 को आपको मान लेना है कि इट इज़ ए रैशनल नंबर, सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a बाई b, जहाँ पे a और b जो हैं आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी। अभी तो हमने लिखा रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी, जहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। साथ ही साथ जो है b जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। b जो है कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर में आप पढ़ चुके हैं कि जैसे हम नंबर को हम लोग p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो q जो होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इतना करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग
बोथ साइड, दोनों पक्ष में जो है हम लोग वर्क कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। जब इस साइड स्क्वायर करेंगे √2 को तो ये 2 बन जाएगा और a/b को भी स्क्वायर कर दीजिए, a² b² हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होगा। इतना करने के बाद √2 जो है हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a² बाई b², है ना। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, इसलिए हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। 2b² इज इक्वल टू a², 2b² इंटू a², यानी देखेंगे क्या यहाँ पे जो 2 जो है अगर यहाँ लिख दे या यहीं से आप समझे, सपोज ऐसे लिख दिया जाए b इज इक्वल टू a² बाई 2, यानी कह सकते हैं जो 2 जो है वह a² को डिवाइड कर रहा है, यह 2 जो है a² को डिवाइड कर रहा है, यानी वी कैन से दैट 2 divides a², 2 divides a² मीन्स। और जब देखिए एक और चीज़ देखिए, जब यहाँ पे लिखे 2 divides a², तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वह उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई 25 को अगर 5 डिवाइड कर पा रहा है तो यह 5 को भी डिवाइड करेगा, यानी 5 को जब हम डिवाइड किए तो 5 कट जाएगा। सिमिलरली 5 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 25, यानी कहने का मतलब क्या, इन्वर्स देखें, कोई नंबर अगर 5 के स्क्वायर को, यानी कोई नंबर अगर 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो यह इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं। हाँ, तो ये चीज़ अगर 2 डिवाइड्स a² दैट मीन्स इट विल ऑल्सो डिवाइड 2 ऑल्सो डिवाइड्स a, यानी अगर स्क्वायर को डिवाइड करता होगा, अगर 2 जो है a² को डिवाइड करता होगा तो यही 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ आपको दिखा क्या कि ये 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, लेकिन कितनी बार में कर रहा है नहीं पता। मान लीजिए मिटा दूँ क्या, ठीक है, अच्छा इरेज कर देता हूँ। देखिए क्या हम लोग कि ये 2 जो है डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a, यानी ऐसा लिखा जा सकता है क्या, यानी a को 2 डिवाइड कर रहा है और कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है ना। लेकिन कितनी बार में कर रहा है ये नहीं पता। मान लीजिए c टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, c टाइम्स में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन क्या आ गया c, तो a तो आपका डिविडेंड है, तो हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट दैट इज 2c, यानी कहने का मतलब जो है 2 डिवाइड कर रहा है किसे, a को, कितनी बार मान लेते हैं c टाइम्स में, तो डिविडेंड जो होता है a जो डिविडेंड है दैट इज इक्वल टू 2c। सो वी कैन से दैट, so we can say that a is equal to 2c। समझ में आ रही है कि नहीं। यानी हम लोग देखें a डिवाइड्स 2 डिवाइड्स a, so we can say that a is equal to 2c। ये वैल्यू जो दिख रहा है, फर्स्ट वाले इक्वेशन को याद कीजिए। फर्स्ट में क्या था, ऐसा था, फर्स्ट में ऐसा पार्ट आया था, इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, है ना।
तो अगर हम लोग a के वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख दें, यानी पुटिंग द वैल्यू a इन इक्वेशन 1, उसके वैल्यू को 1 में रख दिया जाए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बदले में लिख दीजिएगा 2c, और नीचे में क्या है 2 है। इतना करने के बाद क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखेंगे क्या, फिर वही कंसेप्ट याद कीजिए, इस 2 को, ये 2 जो है डिवाइड कर रहा है किसको, ये 2 जो है डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो सिंपली आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हियर 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। ये 2 जो है डिवाइड कर रहा है किसे, ये 2 जो है डिवाइड कर रहा है किसको, तो बी स्क्वायर को। तो हम लोग कह सकते हैं यही 2 जो है इट विल ऑल्सो डिवाइड बी। अगर 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो यही 2 जो है बी को भी डिवाइड करेगा। यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन में आप लिखे थे कि 2 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं क्या इस स्टेटमेंट में जो 2 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट 2 जो है ए का और बी का दोनों का कॉमन फैक्टर है। मीन्स वी कैन से दैट, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। We can say that 2 is the common factor of A as well as B. Means 2 is the common factor of A as well as B. तो जैसे ही कॉमन फैक्टर मिला, क्या कॉमन फैक्टर मिला आपको, बोलेंगे 2 जो है कॉमन फैक्टर मिला, लेकिन आप क्या एज्यूम करके चल रहे थे दैट कि A और B जो हैं दोनों को प्राइम नंबर हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो वी कैन से दैट A and B are not co-prime numbers, यानी A और B आपका co-prime नंबर नहीं है। मान के आप क्या चल रहे थे, क्या एज्यूम किए थे कि A और B co-prime नंबर्स हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखा क्या कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। सो वी कैन से दैट A और B जो है, A और B जो हैं दे आर नॉट द कॉमन फैक्टर, मीन्स दे आर नॉट द को-प्राइम नंबर्स, ये को-प्राइम नंबर्स नहीं हैं। जब तो ये ऐसा सिचुएशन क्यों आया, क्योंकि आपका कल्पना जो है, आपका अवधारणा जो है, आपका मानना जो है सो गलत था। मीन्स दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस This contradiction arises because of our wrong assumption, arises because of our wrong
एजम्पशन, यानी कि यह कंट्राडिक्शन क्यों आया, मतभेद क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि जो है हमारा कल्पना जो है एजम्पशन जो था वही गलत था। हेंस वी कैन से दैट √2 जो है दैट इज एन इर्रेशनल, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। हेंस वी कैन से दैट we can say that √2 is an irrational number, means it is not a rational, it is irrational number। ये पार्ट आपको मेंशन करना है। तो क्वेश्चन में कुछ भी हो, चाहे वह √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, कुछ भी हो इस तरह का, अगर आपको इर्रेशनल प्रूव करना है तो यही मेथड आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले क्या लिखना होगा, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि √2 जो है आपको मानना होगा दैट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर वह रैशनल नंबर है दैट मीन्स इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b are co-prime numbers and b is not equal to 0। इतना करने के बाद स्क्वायरिंग करेंगे आप दोनों पक्ष में, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो 2 विल आल्सो डिवाइड a। नाउ इस तरह से जो है आप मान लेंगे a इज इक्वल टू 2c। अब उस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। उसके बाद क्या दिखेगा आपको कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो इट विल आल्सो डिवाइड b, मीन्स वी कैन से दैट 2 जो है दैट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एज वेल एज b। यानी हम लोग कह सकते हैं कि √2 जो सॉरी a और b जो है दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स बिकॉज 2 इज द कॉमन फैक्टर। तो ये क्यों ऐसा क्यों प्रूव हो गया, क्योंकि आपका कल्पना गलत था। दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, ओके। हेंस √2 जो है दैट इज नॉट अ रैशनल बट इट इज इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग जो है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव फन।